है केटी रामाराव, वो ये क्यों बार बार कहते हैं कि कांग्रेस आजमाई हुई पार्टी है, देखी हुई पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के झांसे में वोटर ना आए? ऐसा कहने के पीछे क्या उनकी लाचारी है? तो मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस कोई मैदान में कांग्रेस का कुछ है नहीं है तो इतना डर क्यों? केसीआर और केटीआर बार बार कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे? और बीजेपी बीआरएस दोनों के बारे में बात कर रहे। अब तीसरे दोस्त को आप भूल जा रहे कन्वीनियंटली। बीजेपी बीआरएस एमआईएम, दैट इज वन गैंग, चड्डी गैंग। तो ये चड्डी गैंग वाला तीनों मिलकर तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश कर रहा है। वो कुछ कहावत है ना, हाथी का दांत खाने का लगे दिखाने का लगे। तो इस अलायंस में कुछ लोग सामने दिखते, कुछ लोग पीछे रहते। तो इसीलिए हम लोग साफ साफ कहना चाहता है कि इंडिया कूटमी को हराने के लिए, खासकर इन तेलंगाना कांग्रेस को हराने के लिए तीनों एक एक तरीका से चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो कर्नाटक में हुआ, हम कर्नाटक चुनाव से पहले हम कहा था बीजेपी और जेडीएस दोनों का गठबंधन है, इसीलिए अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। एमआईएम भी कुछ सीटों में चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जो वोट है, उन लोगों में वोट काटने के लिए ये तरीका से चुनाव लड़ रहे। असेंबली होने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन में वो दोनों वो पार्टियों का गठबंधन होने वाले। आज वही साफ साफ दिख रहा है आंखों के सामने। जेडीएस एंड बीजेपी टुगेदर दे आर गोइंग टू कंटेस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। इट इज सिमिलर इन तेलंगाना। अभी असेंबली चुनाव में बीआरएस बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। असेंबली खत्म होते ही उन लोगों का गठबंधन हो जाने वाले। सीट भी बांट लिए, 7 सीट बीजेपी, 9 सीट बीआरएस, 1 सीट एमआईएम। तो ये पूरा उन लोगों का चर्चा भी हो गए, गठबंधन भी हो गए। आगे आपको पता लगेगा कि जनवरी फरवरी में। रेवंत साहब, आपकी जवाब में मेरे सवालों का भी जवाब था, पर उसमें मैं एक एक्सटेंशन पूछ लेती हूँ आपसे। देर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स जैसे, क्या आपको लगता है कि आप इस बात की गारंटी देते हैं कि कहा जा रहा है नेक टू नेक फाइट है आपकी और बीआरएस की, तो कहीं एआईएमआईएम के साथ आप लोग नजर नहीं आएंगे अगर जरूरत पड़ी सरकार बनाने की तेलंगाना में, क्योंकि काफी मुश्किल हालात में आप वहां तक पहुंचेंगे? और दूसरा कि लोकसभा का भी जिक्र किया, तो क्या आप इस बात की भी गारंटी देते हैं कि किसी भी तरह से इंडिया पार्टीज बीआरएस के साथ नहीं नजर आएंगी? क्योंकि कई इंडिया पार्टीज के दल बहुत करीब हैं बीआरएस के से, चाहे वो नीतीश कुमार हो या अखिलेश यादव। मैं ये दो चीजों के लिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। अब 40 साल चुनाव का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट देखो। तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में कोई ऐसे हंग असेंबली देना, नहीं तो कम मेजॉरिटी देना, कुछ होता ही नहीं। आप 1983 से लेकर टिल 2023 40 years of Telugu speaking states, they've never given hung assembly. That is why I'm confidently making my statement on record. We are going to form the government with 2/3 majority. तो आप कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। हम लोग एमआईएम के साथ जाएंगे। एमआईएम के साथ और बीजेपी के साथ कांग्रेस को तो वो सवाल ही नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी उनके बड़े भाई अमित भाई को छोड़कर हमारे कने क्यों आएंगे? अमित भाई असद भाई अदानी प्रधानी जैसा जोड़ी है, डबल इंजन। असद और अमित ये डबल इंजन है। ये डबल इंजन को आप अलग अलग नहीं कर सकता। अगर एक इंजन फेल हो गए तो दूसरे इंजन ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो हमको कोई चिंता नहीं, आप भी कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। आने वाले चुनाव में साफ साफ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाले है तेलंगाना में। आप लोगों को भी December 9th 2023 कांग्रेस सरकार का प्रमाण स्वीकार हो जाएंगे। आप लोग दिल्ली से पत्रकार मित्र सब लोग उस दिन आना है हैदराबाद को। कांग्रेस पार्टी नायकुడు सीएम అవుతారు। सर अध्यक्ष जी सर, एक कार्ड बीआरएस और एक बीजेपी का एक कार्ड छपी है जो हमारे पास है, और ये कह रहा है कि शादी का कार्ड है। हाँ। क्या लिखा है क्या नहीं, तो क्योंकि आप लोगों के दिवस में पता नहीं चल रहा, ये क्या है? ओ February 14th है ना? व्हाट इज दैट? हाँ, वो कार्ड वो है बीजेपी और बीआरएस का।
ఎట్లా చూడం, వాళ్ళు ఎట్లా అనుకుంటున్నారో అట్లనే చూస్తాం. కేఏ పాలను కూడా కలుపుకుంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళతో పాటు. పార్టీ ఆదేశిస్తే లేదు, నేను అవన్నీ అనట్లేదు. పొత్తులా కలుస్తున్నారంటే చాలా మందిని కలుపుకోవచ్చు అని సూచన చేసిన. కామారెడ్డి విషయానికి వస్తే కొడంగల్లో 2009 తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం చంద్రశేఖరరావు గారు మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంటు నుంచి ఎన్నికల బరిలో దిగిండు. అక్కడి ప్రజలు ఓటేసి గెలిపించిండ్రు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల అత్యధికంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజలకు మేలు జరగవలసి ఉండే చంద్రశేఖరరావు గారు పూర్తి స్థాయిలో పాలమూరు జిల్లాను పసిడి పంటలతోనే అభివృద్ధి చేసిన అంటుండు. నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మన ఇద్దరం ఎన్నికల బరిలో తలపడదాము, మీరు కొడంగల్కు రాండి అని పిలిచిన. ఎందుకంటే మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్లో కొడంగల్ అసెంబ్లీ కూడా ఒక భాగము. కేసీఆర్కు సూటిగా నువ్వు నిజంగానే తెలంగాణలో ఉన్న మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను అభివృద్ధి చేసి ఉంటే కొడంగల్ నుంచి ఎన్నికల క్షేత్రంలో మన ఇద్దరం కొట్లాడదాం, నువ్వు రమ్మని నేను సవాలు విసిరినా. ఒకవేళ ఆయన రాలేదనుకో, పార్టీ నన్ను ఆదేశించింది అనుకో, కేసీఆర్ వస్తలేడు కాబట్టి నువ్వే కేసీఆర్ పోటీ చేసే కామారెడ్డికి వెళ్ళమని నాకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన, మా సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చిన, పార్టీ ఆదేశాలను శిరసా వహించడము కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా మా బాధ్యత. బట్టి గారైనా రేవంత్ రెడ్డి గారైనా పార్టీ ఆదేశిస్తే అది కామారెడ్డి అయినా సిరిసిల్ల అయినా తండ్రి కొడుకులను చిత్తుగా ఓడించడానికి మేమిద్దరం సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇక చెరొక చోట చేస్తామా ఎట్లా చేస్తాం అనేది పార్టీ ఆదేశాలు. కేసీఆర్ మీదనే 2 సీట్లు ఉన్నాయి, గజ్వేల్ ఒకటి, కామారెడ్డి ఒకటి. रेवंत जी, कर्नाटक क्योंकि दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और 5 गारंटीज कहते हैं कि बड़ी एक अहम भूमिका रही उन 5 गारंटीज की। तेलंगाना में क्योंकि बीआरएस की सरकार है और वहां पर इस तरह की अलग अलग गारंटीज ऑलरेडी सरकार ने वहां दी हुई हैं, तो यहाँ पर तेलंगाना में क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी को कि लोग चुनेंगे, बीआरएस को यहाँ पर नकार देंगे? ऐसा क्या आपको लगता है? हर प्रोडक्ट के लिए एक गुडविल, केसीआर का जो भी गुडविल है वो खत्म हो चुके हैं और केसीआर ने जो भी वेलफेयर या डेवलपमेंट जितना प्रचार किए सरकार पैसों से ग्राउंड पे उतना लागू नहीं किए। इसीलिए आज के तारीख में जो तेलंगाना हासिल करने के बाद 2 बार मौका दिया केसीआर को मुख्यमंत्री बनने के लिए, बीआरएस सरकार चलाने के लिए 10 साल में 22,75,000 करोड़ तेलंगाना सरकार के बजट है 10 साल के। मगर वेलफेयर में कहीं पर डबल बेडरूम घर, दलित को 3 एकड़, किसानों के कर्जा माफी, किसी में भी केसीआर कामयाब नहीं हुए। इसीलिए हम लोग 6 गारंटी लेकर श्रीमती सोनिया गांधी जी सितंबर 17 को 6 गारंटियों के बारे में हैदराबाद में बहुत बड़ा जलसा, पूरा हिंदुस्तान में चिदम्बरम जी ये कहा 50 साल में कभी मैं इतना बड़ा जलसा नहीं देखा, this is one of the best performance, and 18 years to 25 years age group was more than 40-50%. This is what Chidambaram ji has made a statement, that is for us an appreciation. तो ये तरीका से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। केसीआर एंड केसीआर परिवार ने तेलंगाना को लूट लिए, इसीलिए उन लोगों के ऊपर भरोसा टूट गए। अभी लोग उन लोगों को हराने के लिए इस चुनाव में वोट देने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाले जैसे कर्नाटक में बना है। Revan ji, लास्ट क्वेश्चन, Revan ji, what is the difficulties in seat sharing between Congress and left? Did they ask any important sitting seats from Congress? मेरा दोस्त ये जवाब देने वाले हैं। No, I've question to already Revan ji. answered. I've already answered about on that. No, what is the difficulties? Did they ask any important There is sitting nothing. seats? There is nothing. See, 119 seats are very important for everyone. the deliberations are taking place. Thank you very They'll much. announce it at appropriate time.